खुदावन तेरा शुक्र हो। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। सजदो एक बार तो फिर हम खुदावन के बाबरकत नाम का शुक्र अदा करते हैं, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हमद और उसकी तारीफ करें और फिर उसके पाक कलाम को सीखें ताकि उससे हमारी जिंदगियां मुनव्वर हों। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। और सिस्टर जी, आपका शुक्रिया कि आज आपने खुदावंत के इस काम में हिस्सा डाला, इस निजामत को बड़े ऐसे तरीके से पूरा किया। और जनाब पास्टर साहब, आपकी इस खूबसूरत दुआ के लिए, इन बरक़ात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सो मेरे जिदो अभी वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को सीखें ताकि उससे हमारी जिंदगियां मुनव्वर हों। इसे पेशतर कि हम आज की तलावत करें। आज के कलाम के इस हिस्सा को चुनने का मेरा एक मकसद से पेशतर, जब मैंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू हमें अता कर, जो सवाल आज उस भाई ने मुझसे पूछा है मैं उसका बेहतर जवाब दे सकूं। लास्ट वीक पास्टर जॉन लतीफ से इसी टॉपिक पे मेरी बात हुई कि एक भाई यहाँ मेरे साथ ही वलेंसिया में रहते, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, क्योंकि वो यहाँ पर एक चर्च में गए और वहां के जो पासबान है, जिस तरीके से उन्होंने इस आयत की तशरीह की, तो वो भाई उससे कुछ मुत्तफिक नहीं थे। तो उन्होंने वही सवाल मुझसे किया। तो मैंने उस वक्त तो जो जवाब खुदावंद ने मुझे दिया वो मैंने उन्हें दिया और वो मुतमईन भी हो गए। तो मैंने चाहा कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में, जहनों में इस तरह के सवालात आते होंगे, क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ जहनीत के लोग हैं। खुदावंद के खुदाम है, पासवान है, और उन आयात को वो किस तरह से तशरीह करते हैं। कुछ खुदावंद की दी हुई हिकमत के मुताबिक उसकी तशरीह करते हैं, और कुछ जिनके बारे में यिर्मयाह नबी भी हमें बहुत कुछ सिखाता हो गया था कि खुदावंद ऐसे चरवाहों से बड़ा खफा है जो उसकी भेड़ों को प्रागंदा करते हैं। आए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 21वीं आयत का मुताला करेंगे। हाजिर जमात में से जिसने भी खुदावंद के इस पाक कलाम को पढ़ने की हिदायत पाई है, वो जरूर खोलें, उसको पढ़ने में रहनुमाई करें। मत्ती उसका 6वां बाब और उसकी 21वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 21 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरे दिलो, जिस भाई ने मुझसे सवाल किया उसने कहा था कि क्या जिस चर्च में हम अपना माल यानी अपने हदियात, अपनी दया की अपने चंदे देते हैं, क्या हमारा दिल वहीं पे लगा रहेगा? क्योंकि हम तो अपना माल उस चर्च में, अपने हदिये, अपनी दयकियां उस पासबान को देते हैं। तो क्या इस आयत का मतलब यह है कि जिस चर्च में हम अपने हदिये देते हैं, हमें वहीं पर हमारा दिल भी रहेगा और हम उसी चर्च के साथ वफादार रहेंगे? मैंने कहा ये आपको किसने कहा? तो फिर उसने मुझे बताया कि जिस चर्च में मैं जाता हूं वहां के पासबान ने आज के मैसेज में हमें यह कहा कि अगर आप चाहते हैं सदके दिल के साथ खुदावंद की फर्मा बरदारी करना, तो जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च में दिल खोलकर अपने हदियात दें,
अपने जो कुछ भी आपके पास है, क्योंकि आप अगर वहां पर अपना माल जमा करेंगे, दुनिया में नहीं, बैंकों में माल जमा ना करें, जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पर अगर अपना माल जमा करेंगे तो आप उस चर्च के साथ लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे और उस पासवान की इज्जत भी करेंगे। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा बेचैन हुआ इस बात से कि अगर हमने चर्च में सिर्फ हदियात देने से ही अपनी जो माल अगर वहां जमा करना और वहीं हमारे अपने दिल भी लगाए रखना है, तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो मेरे जो आज हम मिलकर कुछ देर के लिए इसी बात को सीखेंगे कि आज खुदावंद हमें इस आयत से ये वो अल्फाज हैं जो हमारे आका मसीह खुदावंद के लबे मुबारक से हमारी तौफीक के लिए निकले, हमें सिखाने के लिए निकले हैं। यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है, दिल और माल। मेरे जो जब हम दिल का जिक्र करते हैं तो हर शख्स का, हर तबका फिक्र का जो शख्स है उसका नजरिया बड़ा मुख्तलिफ है। शायर इसको मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं, मेडिकल साइंस वाले इसको मुख्तलिफ पैरा में लेते हैं, और रूहानी तौर पर जो लोग हैं वो दिल के मामलात को और मालो जर को मुख्तलिफ पैरा में लेते हैं। तो अगर हम जब दिल का जिक्र करते हैं, जिसको इंग्लिश में हार्ट, हिंदी में मन, यूनानी में कार्दिया और इब्रानी में लैब और अरबी में लब भी कहते हैं, और मुख्तलिफ जुबानों में इसको मुख्तलिफ तौर पर पुकारा जाता है और इसको मुख्तलिफ तौर पर समझा भी जाता है। और बाइबल मुकद्दस जब हम दिल के बारे में सिखाती है, तो क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो दिल को जिंदगी और फ्राहमी कुव्वत का मरकज समझा जाता है। यानी इसका ताल्लुक, इसका मतलब अगर हम देखें तो ये दिमाग और रूह को पूरी जज्बाती कैफियत और फितरत और समझ का नाम है। अगर दिल को देखें तो दिल जो है वो जिस्मानी और रूहानी वजूद का मकाम रखता है। जो दिल है वो एहसास की मरकजी हिकमत की नुमाइंदगी भी करता है, और दिल मेरे अजीजों हमदर्दी और मोहब्बत की अलामत भी है, जिसको हम देखते हैं कि शायर जो है ना वो जब मोहब्बत का तज़किरा करते हैं तो उसमें वो दिल को, जो दिल उनका वो मरकज होता है। यानी जो जज्बात की अक्कासी के तौर पर भी दिल को जाना जाता है। और जब हम मेडिकल साइंस का मुताला करते हैं तो मेडिकल साइंस हमें यह सिखाती है कि दिल का जो काम है वो इसके जो चार वाल है, चार हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और ऑरिगल्स, इसका काम है कि हमारे बदन को कुव्वत देना, जो कि खून को साफ करता है। एक हिस्सा, जो दो हिस्से, जो गंदा खून, जो अनऑक्सीजनेटेड खून है, वो पूरे जिस्म में से इकट्ठा करके जो कमजोर हो चुका होता है दिल में लेकर आते हैं, और उसका जो दूसरा हिस्सा जो उसको खून को साफ करके उसको बेहतर ऑक्सीजन फ्राहम करके जिस्म को वापस पहुंचाता है, ताकि जिस्म खुश, शादमान और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। और जब भी इंसान किसी दुख, तकलीफ या परेशानी में होता है तो फिर उसको कहते हैं इसको हार्ट अटैक इस वजह से हुआ है, या तो इसमें बहुत ज्यादा इसने जहनी तौर पर बोझ लिया है, या बहुत ज्यादा कोई फिक्रमंदी में का सदमा इसको पहुंचा है, जिसकी वजह से इसके साथ ये कैफियत हुई है। और अगर हम इमसाल से चौथे बाब का मुताला करें तो वहां पर हमें सीखने को मिलता है कि वो खुदावंद कहता है कि अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। यानी अगर हमने जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना है तो फिर हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है, क्योंकि दिल जो है वो खून को कुव्वत पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए खुदावंद जब हमें जहां जहां पर भी खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है और कहता है कि खून में
जिंदगी है। इसीलिए खुदावंद ने जब इंसान की फितरत के मुताबिक उसको कहा कि अब तुम गोश्त खा सकते हो, लेकिन फिर वहां पर खुदा ने उनको सख्ती से मना किया कि तुमने गोश्त के साथ खून को नहीं खाना, क्योंकि खून जिंदगी है और जिंदगी की जो मंबा है वो हमारा आका, हमारा खुदावंद है। इसलिए कहता है कि मैं जिंदगी हूं और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। लिहाजा दिल का मतलब यह है कि रूह दिमाग का जो मरकज है, यानी मर्जी और प्यार के लिए बड़ी कमजोर सी जगह है, ये गुनाह की तरफ बहुत जल्दी रागब हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि गुनाह जो है वो नजर आंखों ने बुराई की तरफ की और मलबा सारा दिल पर डाल दिया जाता है कि मेरे दिल ने ये कहा, मेरा दिल कर दस कि मैं कर लवा, मेरे दिल ने क्या कि मैं कर लिया। यानी दिल हमें उकसाता भी है कि हम ये कर लें। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती, ये रूहानी तौर पर हमें समझ में आती है कि जो जिंदगी फ्राहम करता है वो हमारे दिमाग और हमारे बदन को भी कंट्रोल करता है मेरे जीजो। इसीलिए खुद जो दिल है, कहते हैं कि ये गुनाह की तरफ जल्दी रागब हो जाता है। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि इसकी हिफाजत कर। दिल सिर्फ जिस्मानी इज़ू ही नहीं बल्कि हमेशा से ही इंसानी जिंदगी का मरकज रहा है और कलाम खुदा में अलामती तौर पर इस्तेमाल होता है। ये अकल, जज्बात और इरादे को कंट्रोल करता है। और बाइबल मुकद्दस में दिल की बहुत सारी इकसाम का जिक्र है, जिस तरह ब्रोकन हार्टेड, शिकस्ता दिल, गमगीन, ख्याली दिल। और खुदा के कलाम में हमें पढ़ने को मिलता है कि दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा से बुरे हैं। ये अमादगी पे, ये जिद्दी भी है, ये संगीन दिल भी है। इसीलिए खुदावंद जो कुछ आज हमें इस हवाले में, ये खुदावंद ने खुद अपने लबे मुबारक से बनी हुई इंसान के लिए कलाम सादर फरमाया। और अगर हम इसकी पहली आयत का मुताला करें तो सबसे जो पहला लफ्ज मिलता है वो क्या है? खबरदार। यानी हमें खबरदार रहना हर तरह से, क्योंकि तस्वीर के दो रुख है। इंसान की जब मर्जी होती है, अगर चाहे वो बुरा काम भी हो, वो कलाम के उस हिस्से को अपनी तरफ माल कर, अगर वो बुराई भी कर रहा हो तो कलाम में से कोई ना कोई हिस्सा अपने लिए, जैसा अगर आप शराबी से कहेंगे ना कि ये शराब पीना तो खुदा ने मना किया, ये हराम है, तो पहली मिसाल बाइबल में से ही दे देगा कि जी यसु मसीह ने दे आप ही पहला मोच नहीं मैं बना के कीता सी, जबकि वो उसके सियाको सबाक को नहीं समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। और अगर इस्तिशना में एक हवाला है तो वहां पर भी हमें मिलता है कि कहते हैं कि अगर तू दाइये की दे तो तू उस दाइये की से क्या कर, शराब खरीद के भी पी ले। कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की आयत को भी अपने लिए करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आयत अगर वहां लिखी है उसका सियाको सबाक क्या है, उसका मतलब क्या है। वो उसको अपने मतलब की, मतलब के जो सेल्फ इंटरेस्टेड है ना, अपनी जो मुफाद परस्ती है उसमें उसको वो ढालकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरे जिदो इमसाल अगर तीसरे बाप का मुताबिक है तो वहां खुदावंद का बेटा में आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तो उनका कलाम क्या सिखाता है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। और यिर्मयाह अगर 31 बाप का मुताला करें तो वहां पे हमें सीखने को मिलता है कि ये जो दिल है इस पर खुदा की शरीयत नक्श है। और इसलिए खुदावंद सिखाता है कि तूने क्या करना है, इस दिल की हिफाजत करनी है। खबरदार, रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के सामने नहीं, बल्कि ये जानकर करो कि तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है वो तुम्हें देखता है। इसका अजर तुम्हें अगर इंसानों को दिखावे के लिए करोगे ना तो इसका अजर तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा चंदा दोगे जिस चर्च में भी हो, इसका मतलब यह है कि वो चंदे में जाती मुफादात तो हो सकते हैं, अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं इसमें आपका कुछ अजर नहीं है, क्योंकि
खुदावंद आपके दिल की कैफियत को जानता है कि आपने किस नजरिए से ये कुछ दिया है। क्योंकि खुदावंद ये कहता है कि अगर तू खरायत भी करे तो भी तेरा एक हाथ अगर दे रहा है तो दूसरा हाथ ना जाने। मतलब ये दूसरे हाथ से मुराद नहीं है कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि हाथ तो एक ही बदन के दो अजू हैं, जिस्म तो एक ही है, जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दिखावे की तौर पर ना करो। और जब हम यहां कहते हैं कि जहां तेरा माल है, यहां पर जब हम दिल की बात करते हैं तो दिल हमारे लिए जिंदगी है, कुव्वत बख्श है, और हमारे जहन को भी कंट्रोल कर, क्योंकि जहन को जब बेहतर खून की ऑक्सीजनेटेड खून फ्राहम होगा तो हमारा दिल और दिमाग जो है वो लायक तौर पर, बेहतर तौर पर काम करता है। और जब इसी बात को खुदावंद का पाक कलाम में जब दौलत के बारे में बताता है तो एक जगह पर खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है कि दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना उसका नामुमकिन है। सुई के नाके में से ऊंट तो निकल सकता है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इसको भी अपने अपने समझ के मुताबिक समझते हैं कि जी दौलत जो है वो तो बिल्कुल ही जो है ना खुदा की बादशाहत के लिए रुकावट है। लेकिन मेरे दौलत खुदा की बादशाहत में रुकावट नहीं, लेकिन उस दौलत के पीछे जो सोच, जो समझ है, जो उसका इस्तेमाल है, वो आपके लिए रुकावट का सबब बनता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। अगर हम मुकद्दस बरगज़ीदा बंदा खुदावंद के इब्राहिम की जो शख्सियत पर गौर करें तो वो मामूली आदमी नहीं था, माल और दौलत उसका होता, लेकिन वो क्या था? खुदा तरस था। उसने दौलत से फरेब नहीं खाया, बल्कि वो तो जिसा उस दिन पास्टर अशरफ याकूब सिखा रहे थे इस बात को कि इब्राहिम बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि वो लोग आए, उनकी वो खिदमत की। अपने घर के दरवाजे लोग उनको जानता नहीं था कि वो कौन लोग हैं, लेकिन खुदा तरस था। उसको पता था कि धूप में अगर कुछ चलकर आ रहा है तो उसके लिए किस वक्त किस चीज की जरूरत है, थकावट होगी, उसने उनके लिए धोने के लिए, पांव धोने के लिए पानी फराहम किया। जानता था कि वो अगर पैदल सफर करके आए हैं तो उनके बदन लागर या कमजोरी की हालत में उनको खुराक की जरूरत है, तो उसने उनके लिए खुराक भी मुहैया की। यानी अपनी दौलत का जो उसने जो सर्फ की वो एक बेहतर काम के लिए, आदमियों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए उसने अपने आप को इस्तेमाल किया। और फिर हमने कुछ दिन पहले पास्टर माइकल के तवज्जो से सीखा कि दौलत रुकावट नहीं है। जिस शख्स ने बहुत ज्यादा, जकई का जब उन्होंने जिक्र किया कि जकई ने बहुत सारी दौलत निजायज तरीके से कमाई, लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये दौलत मेरी उस निजात के रास्ते में रुकावट है, तो मेरे अजीजों उसने उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस बात का इकरार किया और कहा कि मैं अपनी ये दौलत लौटा देता हूं। जिनसे मैंने नाहक लिया है उनको दुगना तिगना चौगना लौटा देता हूं। यानी दौलत रास्ते की रुकावट नहीं। उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने मुकद्दस अय्यूब की भी है। वो खुदा के साथ रास्त वाला दौलतमंद था और उसके बारे में खुद खुदा अबलीस को कहता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की? लेकिन एक वक्त आता है कि उसका सब कुछ लुट जाता है। खुदा उसको उससे डबल फिर वापस उसकी दौलत को फरमा ज्यादा से ज्यादा उसको और ज्यादा अता कर देता है। तो मेरे अजीजों यहां पर दिल और माल का जो ताल्लुक मसीह यीशु बता रहे हैं कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया जो है ये फानी है। हमें इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे लिए इसके बाद की भी दुनिया है।
और मेरे जिदो अरामी लफ्ज जो ममून का तर्जमा जो लिया गया वो है अमन, ईमान यानी अमीन वगैरह। और उलमा दीन के मुताबिक ये वो चीज है जो किसी को अमानत के तौर पर दी गई हो, क्योंकि दौलत जो है वो खुदा की तरफ से अमानत है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल में लूका 16वें बाब में मिलती है, जहां पर वो बेईमान मुख्तार की तमसील दी गई है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो धन दौलत माल मता है, ये क्या है? ये खुदा की बरकत है। और मेरे जिदो इब्राहिम खुदा तरसी दौलतमंद की जो बड़ी खूबसूरत मिसाल है हमारे सामने। इसको हम पैदाइश 13वें बाब में इसको पूरा तफसील से आप लोग पढ़ सकते हैं। और मुकद्दस ज़बूर नवीस भी बयान करता है कि खुदा रास्तबाज को दौलत से नवाजता है। और मेरे जिदो बेशक दौलत का एक रूहानी खतरा यह है कि ये इंसान की सोच को मादा परस्त बनाती है, बिल्कुल उस मालिक की तरह जिसका जिक्र कलाम खुदा में है कि जब उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई तो उसने क्या किया? उसी पर तकिया कर लिया। कहा कि अब मेरे पास बहुत सारी दौलत है और मैं क्या, जब बहुत सालों के लिए तू खा पी और ऐश कर, लेकिन नहीं जानता था उस रात ही उसकी जान उसे तलब कर ली जाएगी। यानी दौलत खुदा की तरफ से बरकत है, लेकिन जब हम उस पर तकिया कर लेते हैं, अपनी सोच को मादियत की तरफ ले जाते हैं, तो फिर मेरे जो जर की दोस्ती है वो बुराई की जड़ है। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में दुनियावी दौलत को खतरा बताया गया। यहाँ पर दुनियावी दौलत को खतरा बताया गया, लेकिन जो बात मसीह खुदावंद हमें सिखाने को है, ये उस माल की निस्बत है जिसका जो लफ्ज अभी मैंने बताया कि अरामी लफ्ज जो मामून है, जिसका मतलब अमीन, यानी जो दौलत खुदा ने हमें दिया है वो दौलत ये जिंदगी है। खुदावंद ने हमें ये जिंदगी दी है और ये हमारे पास खुदा की अमानत है। खुदा ने हमें जो बरकत दी है, अगर हम इसको इस दुनिया में अपना दिल लगाएंगे तो फिर दुनिया का जो बादशाह है वो अबलीस है। यानी अगर हम दुनिया में दिल लगाएंगे, अपने आप को अबलीस के हवाले कर देंगे, तो फिर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इस इमानत, ये जो दौलत है, ये जो जिंदगी है, ये खुदा की तरफ से जो बरकत दी गई है, अगर इसको हम, ये खजाना है, जैसा मुकद्दस पौलुस में कहा था कि ये खजाना मट्टी के बर्तनों में, ये जो मट्टी के बर्तन है ना, ये हमारे बदन है। खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया और खजाना ये खुदा का वो कलाम है जो खुदा ने हम पे उतारा, हमें दिया है, ताकि हम उस कलाम के वसीला से जिंदगी बसर करें और बरकत पाएं। यानी हम इस जिंदगी के अमीन है, हम अमानतदार है, हमारे पास ये जिंदगी खुदा की अमानत है। ये अब हम पर है कि हम इस दौलत को इस दुनिया में लगाते हैं, जिंदगी को इस दुनिया के तौर पर खर्च करते हैं, या फिर ये खजाना खुदा का कलाम हमारे मट्टी के बर्तनों में है और हम इसको उस तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे अमाल, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये जिंदगी वो खुदा ने, जब हम इसको खुदा के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो फिर मेरे जिदो हमारा ये खजाना खुदा की नजर में ग्रां कदर है और वो वहां पर ईंटें लगा रहा है। जितने काम हम अच्छाई के यहाँ करते हैं, तो खुदा हमारी ईंटें वहां लगा रहा है। खुदा ने कहा था, वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो अगर हम आसमान पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हमें इस अमानत को, इस दौलत को, ये रुपए पैसे वाली दौलत की बात यहाँ खुदावंद नहीं कर रहा। खुदावंद हमें सिखाता है कि ये जो बरकत मैंने तुम्हें दी है, जिंदगी की सांसें जो मैंने तुम्हें दी है, इसका इस्तेमाल तुमने किस तरह करना है। अगर ये दिल तुम दुनिया में लगाओगे तो फिर इसका कुछ अजर ना पाओगे, क्योंकि अबलीस तो खुद जहन्नम वासल होने वाला है, तुम भी उसके साथ उसी दुनिया में रहोगे। अगर तुम अपना दिल लगाना चाहते हो, अगर आप छठे बाब का पूरी तरह मुताला करें, बगौर इसको पढ़ेंगे, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। जो कुछ पहली आयत में लिखा गया, खबरदार, पहले बता दिया गया कि खबरदार रहना। आगे जब पढ़ते जाएंगे तो वहां पर खुदा हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या करना है। इसीलिए
जब खुदावंद कहता है ना कि अपना माल आसमान पर जमा करो जहां ना जंग लगता है। मेरे जीजो, आप दौलत चाहे किस तरह की भी हो, सोने चांदी या तांबा पीतल जो कुछ भी हो, हीरे जवाहरात हो, उनको कीड़ा लग जाता है, टूट फूट हो जाती है। लेकिन हमारी जो असल जिंदगी है, हमारे जो असल अमाल हैं, उनको कभी भी जंग नहीं लगता। खुदा ने इसी दौलत के बारे में कहा है कि अपना माल, अपना खजाना आसमान पर जमा करो, क्योंकि ये जिंदगी वक्ती है, हमारा इस पर कुछ इख्तियार नहीं। लेकिन वो जिंदगी जो आने वाली जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी है। और अगर हम उस जिंदगी को पाना चाहते हैं तो फिर मेरे जिदो हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम अपना दिल कहाँ लगा रहे हैं, हमारा खजाना कहाँ पर जमा हो रहा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस अगर इस तिश्ना 8वें बाब का मुताला हो से दूसरे बाब का मुताला करें तो वहां पर आता है, क्योंकि जो दुनियावी दौलत है इससे खुदा इंसान जो है ना, जो खुदा ने बरकत दी दौलत की सूरत में इंसान को, इंसान उस दौलत को पाकर खुदा को भूल जाता है और खुद खुदा बन बैठता है। दौलत के नशे में वो खुद पर इतना भरोसा करता है कि कहता है ये जो कुछ भी मैंने किया अपने जोरे बाजू से कमाया, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैंने खड़ी की हैं, ये जो हीरे जवाहरात मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये मेरी अकल, मेरी दानिश और मेरी मेहनत का नतीजा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं और मेरे अंडर इतने सारे लोग काम करते, इतने मेरे मुलाजिम हैं, ये सारा कुछ जो मैंने बनाया। इंसान दौलत के नशे में इस कदर गिर जाता है कि वो दूसरे इंसान को भी इंसान नहीं समझता। वो ये नहीं जानता कि अगर उसको खुदा ने जिंदगी दिया, जो जिंदगी मुझे दी है वही जिंदगी उसको दी है। जो खून मेरी रगों में है वही खून उसकी रगों में है। जो सांसें जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूं उसी में वो भी सांस ले रहा है। हमारा खुदा कभी भी तफरीक नहीं करता। तफरीक उसकी नजर में सिर्फ अमाल की है। जो उसके फरमाबरदारी में, जो उसके अमाल, जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, वो उसके नजदीक आला रुतबा पाएगा और वही हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। क्योंकि इंसान जो है वो अपने माल की फरावानी पर भरोसा करता है। इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि यहाँ पर अपना माल जमा ना करो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपना माल जमा करेंगे तो फिर मेरे जीजो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी माकूफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। जहां पर हम चाहे जितनी मर्जी याशी कर ले, दौलत कमा के हम यहाँ की याशी कर सकते हैं। उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने उस अमीर आदमी और लाजर की है जो अपने मालिक की मेज के गिरे हुए टुकड़े खाता था। लेकिन अगर वो खुदा के साथ वफादार था और वो दौलतमंद अपने हिस्से की बरकत, अपने हिस्से की खुशियां इस दुनिया में पाता, जब अगले जहान में जाता ना तो फिर उसको अपनी तकलीफ बर्दाश्त होती है। फिर कहता है कि किसी को भेज ताकि मेरे भाइयों को भी बता दे कि भाई अपने माल दुरुस्त कर लो, यहाँ पर आओगे तो फिर हालत बहुत बुरी होगी। मेरे जीजो, आज वक्त है, नहीं पता कि अगला लम्हा, अगला सेकंड हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं। हमें उस आने वाले वक्त के बारे में देखना है और मसीह यीशु ने पहले से हमें बता दिया है कि दिल वहीं लगेगा जहां तेरा माल। और अगर हमारा अमाल अच्छा, हमारा अमाल जो यानी खजाना अगर हमारा वहां पर जमा है, क्योंकि दिल जो है वो सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और लाइलाज है। हमें सिखाता है कि ऐसे हो मेरा दिल जय नहीं करने रहता है, जो नहीं करने रहता। हमें अपने दिल को हिफाजत करनी है, लायक तौर पर करनी है, ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और फिर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। ये जर दौलत जो है वो यहीं की है, वो यहीं रह जानी। लेकिन असल खजाना जो है वो हमारे वो अमाल, वो अमल है जो हमारे साथ जाएगा और फिर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए बहिश्त के उन दरवाजों को खोल देगा। खुदा मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम अपना असल खजाना जमा करें, अपने दिल को परखें कि कहाँ पर है, कहाँ लगा रहे हैं हम। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।